गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि किस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था दो बुक के बारे में, दो बुक के नाम बताए। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी स्टडी में बुक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास अच्छी किताबें नहीं हैं तो आप आसानी से चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत होती है। हम लोग खुद भी इन्हीं किताबों के द्वारा आपको पढ़ाते हैं, तो अगर आपका कहीं कुछ छूट भी जाए तो आप इन किताबों को देख सकते हैं। क्योंकि इस समय कॉलेज नहीं चल रहे हैं, तो अगर आपके पास ये किताबें मौजूद हैं तो इन किताबों की सहायता से आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। खुद के जो नोट्स बनते हैं जिसे आप पढ़ करके अच्छी तरीके से बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे हो रहेंगे आपके लिए। वैसे मैं खुद भी यहाँ पे नोट्स आपको लिखवाता हूँ। ये AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऐसे बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, उनके लिए ये सिलेबस है केमिस्ट्री का, और ये बुक के नेम है। AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी केमिस्ट्री 5 यूनिट में डिवाइड है। ये यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम बारी बारी से हर एक यूनिट को पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिट 1 जो स्टार्ट होता है एक टॉपिक से जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फिर से देख ली स्पेलिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। बीच में कई टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज कर दूं कि ये कौन कौन से टॉपिक हैं। इन टॉपिकों के नेम हैं ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स, लिक्विड क्रिस्टल, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन में मेनली स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट देखना होगा। और जो अंतिम टॉपिक है इसका, नैनो मटेरियल्स। तो फिर से यूनिट 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से ये स्टार्ट होता है और बीच में ढेर सारे टॉपिक्स हैं। हम किसी भी टॉपिक को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपका वो ग्रेफाइट हो या फ्लोरीन्स हो या फिर लिक्विड क्रिस्टल हो या फिर लिक्विड क्रिस्टल के बाद का जो टॉपिक है इम्परफेक्शन इन सॉलिड या फिर नैनो मटेरियल्स। ये सारे टॉपिक यूनिट 1 में हैं।
जो बच्चे लेट से देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि जो यूनिट 1 है इसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक हैं। सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जामिनेशंस में आते हैं, सभी से क्वेश्चन आते हैं। सेशनल एग्जामिनेशन हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। अब अगर केमिस्ट्री हमें पढ़ना है तो सबसे पहले जैसे सपोज करिए अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, आपको ऐसे लेटर सिखाए जाते हैं कि का कैसे लिखा जाता है, खा कैसे लिखा जाता है, गा कैसे लिखा जाता है, घा और अंगा। ऐसे अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, ए लिखना, बी, सी, डी, ए बी सी डी एंड ई, इस तरीके से आपको Z तक लिखना सिखाया जाता है। ऐसे ही अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको एलिमेंट के बारे में जानना होगा। जैसे बिना आप इन लेटर के बारे में जानकारी लिए हुए आप कभी भी ना तो हिंदी पढ़ सकते हो, ना ही आप कभी इंग्लिश पढ़ सकते हो। वैसे ही अगर आपको एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप जो है केमिस्ट्री को भली भांति ढंग से नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसा अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि उन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। अब सपोज करें कि अगर हिंदी में आपको स्पेलिंग के बारे में नहीं पता है और मैंने आपसे कहा कि आप चौधरी लिख के दिखाइए, तो किसी बच्चे ने लिखा भाई, देखिए लिख दिया बच्चे ने भाई चौधरी, ये भी तो चौधरी है, चावा धावरी, ऐसा भी बच्चा लिख सकता है। लेकिन जब एग्जामिनर चेक करेगा तो कहेगा भाई ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे भी सर्टेन रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और अगर आपको चौधरी लिखनी है तो आप हमेशा कैसे लिखेंगे भाई, आप हमेशा चौधरी ऐसे ही लिखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम सही करके आते हैं लेकिन फिर भी हमें नंबर नहीं मिलता है। तो इसी तरह की मिस्टेक्स आप करते हैं। आपको लगता है कि आपने सही लिखा है और आप उसके नंबर 10 नंबर का है तो 10 नंबर आप उसको जोड़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर की नज़र में ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं था, इसलिए आपने बिना कोई मात्रा लगाए आपने सारे वर्ड को लगा के आपने एक सेंटेंस बनाया, एक शब्द बनाया। ऐसे ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप जो है एलिमेंट के बारे में ठीक तरीके से इन्फॉर्मेशन को नहीं रखते हैं। अगर आप ठीक तरीके से सारे एलिमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो आपको इस तरीके की
प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए बता दूं कि मैं कह रहा था कि जिस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको उनके एलिमेंट के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको एलिमेंट का इंफॉर्मेशन या नॉलेज अच्छे तरीके से नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट में कभी भी माहिर नहीं बन सकते हैं। माहिर का मतलब कुशल। आप उस सब्जेक्ट में कभी भी कुशल नहीं बन सकते, मतलब आपको उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि जैसे अगर अच्छी तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश के शब्द और उनकी मात्राएं नहीं पता हैं